देखिए, बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में फिलहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है, लेकिन अब यहां तीसरे फ्रंट की भी बात सामने आ गई। सियासी चर्चाओं के मुताबिक एआईएमआईएम तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में है, क्योंकि महागठबंधन ने उसे अपने साथ शामिल करने से सीधा इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी राजनीतिक दांवपेच जारी है। रिपोर्ट देखिए। आपने शायद ही कभी देखा हो कि कोई पार्टी ढोल बाजे के साथ गठबंधन में शामिल करने की दरखास्त देने पहुंचे, लेकिन बिहार में सब कुछ संभव है। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ढोल नगाड़े और तमाम समर्थकों के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे और एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किए जाने की गुहार लगाई। इनका कहना है कि अगर सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना है तो हमारी पार्टी को भी गठबंधन में जगह मिलनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला। हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। उधर महागठबंधन एआईएमआईएम को अपने साथ शामिल करने को लेकर कुछ खास इच्छुक नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर किसी तरह का पत्र मिलने से इनकार किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन ढोल बजाकर नहीं होता। देखिए, एआईएमआईएम परसेप्शन की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सबको पता है कि ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए और अपने आप को स्थापित रखने के लिए एआईएम ने इस तरह की बातें की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना की पार्टी है, हैदराबाद में 8 सीटों पर लड़ती है और हैदराबाद से बाहर निकलकर जहां जहां सेकुलर ताकतें मजबूत है वहां पर थोक भाव से ये चुनाव क्यों लड़ती है? इसी से समझ में आता है कि इनकी राजनीति का सोच क्या है, इनकी राजनीति का दिशा क्या है। इंडिया ब्लॉक के बिहार के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इस बात का पहले ही खंडन किया जा चुका है कि कोई भी आधिकारिक तौर पर सूचना इस गठबंधन के लिए बैरिस्टर साहब के तरफ से नहीं आई थी। और रही बात जहां तक कि चौथे फ्रंट का, तो वो बने, लोकतंत्र है, लेकिन सबको मालूम है कि ऐसे दल जो विकास की मुद्दों को दरकिनार कर कर केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं, उन लोगों के साथ कहीं से भी इंडिया गठबंधन नहीं साथ खड़ी रहेगी। इंडिया गठबंधन सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है और यहाँ पे प्रत्येक धर्मों का, प्रत्येक जातियों का सम्मान है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का मानना है कि आगामी चुनाव में 2 ही गठबंधन आमने सामने हैं। इनके शामिल होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई तो दोनों गठबंधन के बीच ही होनी है। बिहार में तीसरे और चौथे मोर्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एमआईएम जैसे पार्टियां एक धर्म विशेष के लोगों को गुमराह कर रही है। दूसरा राजद है जो एक धर्म विशेष के वोट को अपना बपौती समझता है, जबकि सच यह है कि हर धर्म और जाति के वोटर एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए सरकार में जो विकास हुआ है उससे हर धर्म और जाति के लोग लाभान्वित हैं। तीसरे चौथे मोर्चे में एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एनडीए की जीत का मार्ग प्रशस्त है। इन तमाम सियासी दावपेच के बीच एआईएमआईएम ने साफ किया है कि हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो तीसरे मोर्चे के साथ भी चुनाव में जाएंगे। एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के मजलूमों की आवाज़ एमआईएम है। अख्तर उल इमान साहब की क़यादत में एमआईएम पूरे बिहार में जद्दोजहद कर रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की सरपरस्ती में। और हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी भाजपा को हराना है उसके लिए एक फ्रंट, अगर थर्ड फ्रंट बनेगा हम उसमें भी तैयार हैं।
हमारा एक मकसद है बिहार में सत्ता परिवर्तन और भाजपा को जदयू को हराना। ये डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार की है। बिहार में दो बड़े गठबंधनों के बीच तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। अगर AIMIM ने पूरे बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे तो चौथा फ्रंट भी खुल जाएगा। ऐसे में ये किसका वोट काटेंगे और किसकी सरकार बनवाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सवाल यह है कि तीसरा मोर्चा किसे घाटा करने पाएगा, सरकार बनाने में किसे रोक पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, तीसरे मोर्चे ने लोगों की घबराहट के साथ साथ कहीं न कहीं महागठबंधन NDA दोनों में घबराहट पैदा कर दी है। लेकिन इतना जरूर है, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि आखिर AIMIM सीमांचल से लेकर पूरे बिहार में क्या करने वाला है। लेकिन अगर तीसरा मोर्चा का गठन हुआ तो निश्चित तौर पर वोटों का बंटवारा होगा और कहीं न कई घाटा का सामना करना पड़ेगा, कई फायदा नहीं होगा।